चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नायरा का पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल अब 114 रुपए और डीजल 99 रुपए का हुआ। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता किया। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 रुपए हुई। मुंबई में भारी बारिश के बाद जल भराव का संकट। दिल्ली यूपी में अगले कुछ घंटों में बदलेगा मानसून। दिल्ली एनसीआर को उमस से मिली राहत। 1 और 2 जुलाई के लिए बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी। विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया ऐतिहासिक दिन। पीएम किसान योजना में बड़ी लापरवाही। महाराष्ट्र के किसान के खाते में किस्त के तौर पर आया मात्र 1 पैसा। अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा खत्म की गई। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की है जो 1 जुलाई से लागू हो गई है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपए बढ़ाकर 500 कर दिया। जून में 1.94 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, पिछले साल से 14% ज्यादा है। अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ 2.42 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। चांदी आज 4070 रुपए घटकर 2,21,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई तो सोना भी 1852 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बादल फटा तो अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़। मध्य प्रदेश और बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का आदेश किया रद्द। कहा देश में जन्मा हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री से पूछे 5 सवाल। कहा राम मंदिर के दर्शन करने अब तक क्यों नहीं गए अमित शाह। भारत पाकिस्तान के बीच सामान्य हो हालात। पीएम मोदी शहबाज को चिट्ठी। फारूक अब्दुल्ला हुमायूं कबीर सहित 100 लोगों के हैं इस पर साइन। सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलापति विजय सरकार। गौ हत्या पर रोक हटाने की रखी गई है मांग। तमिलनाडु ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पहुंचे टोक्यो। भारत जापान संबंधों पर खास चर्चा होगी। शशि थरूर ने एक बात बताई। चीन बांध बनाए तो ठीक है लेकिन भारत अपने ही पानी का इस्तेमाल करे तो गलत है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ने ड्रैगन को धो दिया। आर्मेनिया को भारतीय हथियार मिलने से बौखलाया पाकिस्तानी दोस्त अजरबैजान। ब्रह्मोस का दिखा डर। बिलावल भुट्टो ने भारत को एटमी बम की दी धमकी। कहा सिंधु जल विवाद पर बदले पाकिस्तान की परमाणु नीति। अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में किया हवाई हमला। बलूचिस्तान और केपी में आईएसआई के ठिकानों को बनाया गया निशाना। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने वायुसेना के नए उप प्रमुख। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों के निकाल दी थी हेकड़ी। एनडीए को इन 3 मुद्दों पर फंसा सकती है कांग्रेस। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बीजेपी सरकार की संसद में कड़ी परीक्षा। कैबिनेट की बड़ी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में 7145 करोड़ रुपए में बनेगा कानपुर कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरेन रिजिजू और सीएम पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित अरुणाचल प्रदेश में किया हवाई सर्वे। जुलाई में जीएसटी संग्रह 13.9% बढ़कर 1,94,000 लाख करोड़ पहुंचा। सहारनपुर में सीएम योगी ने शुरू किया स्कूल चलो अभियान 2026 का दूसरा चरण। कहा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का गोल्ड ऑफ ऑनर समारोह। पिता को किया सैल्यूट। परिजनों का भी लिया आशीर्वाद। प्रसून जोशी को मिलेगा पहला एनबीटी भूषण। 4 जुलाई को राजनाथ सिंह करेंगे सम्मानित। डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी ने वेनेजुएला में सेवा दे रहे भारतीय चिकित्सकों को किया नमन। विजय मेहता के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। केलावरपल्ली बांध के पास साउथ पन्नई नदी में जहरीले जाग से बुरा हाल। किसानों ने की कार्रवाई की मांग। जम्मू में रजिस्ट्रेशन और RFID प्रक्रिया शुरू। श्रीनगर के ट्रांजिट कैंपों में जुटे श्रद्धालु। असम में शिक्षा सुधारकों का असर। 36 लाख से अधिक छात्रों को मिला सीधा लाभ। डिजिटल इंडिया पहल विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव बोले पीएम मोदी। यूपीआई ने एक बार में लगाई छलांग। जुलाई में 23% की वृद्धि हुई। वैल्यू करीब 29 लाख करोड़ पहुंची। ग्रीस में यूपीआई की हुई शुरुआत। सुरक्षित और आसानी से पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं कस्टमर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ की समीक्षा बैठक। आत्मनिर्भरता और सुधारों पर दिया जोर। बिहार में मानसी सहरसा रेल लाइन के दोहरीकरण को 499 करोड़ की मिली मंजूरी। बढ़ेगी यात्रा और माल ढुलाई की क्षमता। दक्षिणी पूर्वी रेलवे में 200 करोड़ की OFC परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मजबूत होगा डिजिटल नेटवर्क। लद्दाख में MSMI की क्षेत्र को मिलेगी नई गति। जीतन राम मांझी ने दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता।
अमित शाह ने लॉन्च किया FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड। 50 लाख OCI कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई मजबूती। जनजातीय समाज के नेतृत्व और आत्मविश्वास के केंद्र बने केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साक्ष्य आधारित शिक्षा सुधारों की ओर बढ़ा उत्तर प्रदेश, कहा कक्ष में अनुभवों से तय होगी नई रणनीति। जयपुर में आज से शुरू होगा 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। AI आधारित डिजिटल शासन पर होगा मंथन। जम्मू कश्मीर में CKK लोन में लाखों का झोल, बैंक कर्मचारी पर ही लगे आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला। बंगाल के मालदा में आम की विदेश में धूम, एक हफ्ते में 10 टन बार भेजे गए। इस सीजन में 100 टन से ज्यादा निर्यात की उम्मीद। बिहार के मत्स्य क्षेत्र में बड़ी छलांग, ICAR कोफेड समझौते से बढ़ेगा उत्पादन और किसानों की आय। हिमाचल में मानसून की दस्तक, कांगड़ा में झमाझम बारिश का दौर हुआ शुरू। 9 दिनों में किसानों को 9,000 करोड़ की सौगात। तेलंगाना में रायतु भरोसा के तहत राहत पैकेज जारी। VBG रामजी योजना के तहत मंजूरी में 25% तक इजाफा, रोजाना कम से कम मिलेंगे 300 रुपए। पंजाब में बिजली संकट पर सियासत तेज, किसानों के विरोध पर CM मान का बड़ा बयान। डेयरी पशुपालन बढ़ाना चाहते हो तो सरकार की 2 योजनाएं बनेगी आपके लिए मददगार। आम की कई देसी प्रजातियों के पौधों का किया जाएगा विवरण। 1 से 7 जुलाई तक चलेगा यूपी में अभियान। बदहाल सड़कों ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, अलवर में ग्रामीणों ने खोला मार्च। डोडा में कुदरत का खौफनाक तांडव, फटा बादल, आई बाढ़। पाकिस्तान का झंडा कहकर मचा बवाल, पुलिस ने कहा धार्मिक व्यवस्था। मणिपुर में कांगपोकपी जिले में तनाव, प्रदर्शन और नाकाबंदी से संकट बढ़ा। मुंबई में मानसून हुआ एक्टिव, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। राम मंदिर में अब बदलेगा नोटों की गिनती का नियम। चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT को मिले 15 और दिन, मनी ट्रेल की होगी जांच। पर्सनालिटी राइट्स मामले में राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत। उत्तराखंड में जल्दी दस्तक देगा मानसून, 10 दिन की देरी से होगी बरसात। संसद का मानसून संग्राम 20 जुलाई से होगा शुरू, 3 हफ्ते तक चलेगी कार्रवाई। आज से बदला निर्यात टैक्स, पेट्रोल पर बढ़ा बोझ तो डीजल ATF पर हुई राहत। 35 करोड़ का ऑफर और 15 विधायकों का इस्तीफा, विजय की सरकार गिराने की हो रही है साजिश। जून के बाद अब जुलाई में भी कम होगी बारिश, गर्मी भी करेगी परेशान, अगले 7 दिनों में मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के भिलाई के बेहतर स्कूलों में 16,000 छात्रों को बांटे गए जूते, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा फैसला। इंडिगो में बड़ा फेरबदल, CHRO सुखजीत सिंह पसरीचा ने दिया इस्तीफा। भारत में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बिजली की मांग हुई पूरी, अगले साल 3 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की होगी जरूरत। PM मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बात, और मुझ से जहाजों की आवाजाही पर हुई चर्चा। भारत और पाकिस्तान के 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी और शहबाज को लिखा पत्र, बोले दुश्मनी खत्म करें, बातचीत और रिश्ते फिर से शुरू हो। UIDAI ने 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगने वाले 75 रुपए की फीस को हटा दिया। यह सर्विस अगले 6 महीने यानी 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त रहेगी। केंद्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद अब नई कीमत 110 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनी 1 जुलाई से अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके तहत किया इंडिया ने अपनी सभी वाहनों की रेंज में 2% की बढ़ोतरी की है। जापान की PM ताकाइची भारत के लिए हुई रवाना, आज दिल्ली पहुंचेगी, मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में लेगी हिस्सा। अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान में ISI ठिकाने पर हुई एयर स्ट्राइक। ट्रंप ने क्रिप्टो से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए कमाए, रियल एस्टेट और गोल्फ बिजनेस को पीछे छोड़ा। व्हाइट हाउस बोला उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया।